नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ रवि राजपूत और आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज। बिहार बीजेपी ने नीतीश कुमार की कथनी और करनी में मतभेद बताया है। इसे लेकर बड़ा सियासी हमला हो गया है और सवाल पूछा है कि नीतीश कुमार को पीएम का दावेदार किसने बनाया। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने बयान जारी कर नीतीश कुमार पर तीखा तंज कसा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि जिस नेता को बिहार की जनता खुद का दिमाग और काम साथ नहीं दे रहा है, उसे प्रधानमंत्री के रूप में कौन स्वीकार करेगा। डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि जनता से रिजेक्टेड नीतीश कुमार जबरन पीएम का नारा लगवा रहे हैं। जिसे बिहार की जनता साथ नहीं दे रहा हो, जिसका दिमाग स्वयं का साथ नहीं दे रहा हो, जिसका काम स्वयं का साथ नहीं दे रहा हो, भला उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में कौन स्वीकार करेगा। इनका कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तो इन्होंने कहा था कि अब मेरी इस पद में कोई रुचि नहीं रही, लेकिन ये मुख्यमंत्री भी बने। ये जनता से नारे लगवाते हैं, ये कार्यकर्ता से नारे लगवाते हैं, ये जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी से प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्ताव पारित करवाते हैं और ड्रामा करते हैं कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं। अरे आपको कैंडिडेट कौन। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को बलपूर्वक हटाकर तानाशाही रवैया अपनाया गया है, जिसके खिलाफ में मुकदमा सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। वह सोमवार हसनपुर के गंगेश्वरी में किसान नेता महेश सिंह ठाकुर के भाई के निधन के बाद शोक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जा रहे थे। उन्होंने कहा कि कोबी में मुआवजे की मांग के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, हम उस धरने में जाएंगे, उनको समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने सरकार पर तानाशाह रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। इसके बाद मंगलवार को लखीमपुर खीरी जाएंगे। राकेश टिकैत ने नए संसद भवन पर विपक्ष के विरोध को राजनीति करार दिया। इससे पहले जिला अध्यक्ष चौधरी रामपाल सिंह, मंडल सचिव चौधरी गिरिराज सिंह, मंडल महासचिव नरेंद्र सिंह और मुसाहिद खान, मुखवीर सिंह, अनिल प्रधान, राजीव सिंह, कई लोग फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। धरने में बच्चे भी हैं, उनका जो भी मामले उनके हैं, नहरवाई के मामले हैं, मुआवजे के हैं, ये सारे चीजें हैं। भाई सरकार ने अब तो रेट खोल रखा है, उनके जो दिक्कत है उनकी खत्म करो। हाँ। अच्छा, कल जिस प्रकार से किसान जो है महापंचायत करने जा रहे थे, उन्हें रोका गया, पहलवानों को भी हिरासत में लिया गया, काफी लंबा संघर्ष रहा। पूरे प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब जगह लोग जो वहां पर जा रहे थे उनको रोका गया, उनकी गिरफ्तारियां हुई और रात तक वे लोग फिर 12 बजे तक वे लोग छोड़ते। वहीं अयोध्या में शुक्रवार की सुबह शहर के प्रतिष्ठित सनबी स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में एक सनसनीखेज मोड़ आ गया। अभी तक जहां स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा परिजनों को छात्रा के झूले से गिर जाने के कारण मृत्यु की जाने की बात कह रहे थे, वहीं पुलिस द्वारा स्कूल का सीसीटीवी चेक करने के बाद देखा गया कि छात्रा स्कूल की छत से नीचे गैलरी में गिरी थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में स्कूल प्रशासन के ऊपर संदेह की लकीर पहले से ही खींची गई थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरा मामला संदेह में घिर गया। पुलिस की प्राथमिक जांच में यह भी मामला सामने आया कि स्कूल प्रशासन ने परिजनों और पुलिस को धोखे में रखा और जिस जगह पर छात्रा गिरी थी उस जगह से खून के निशान भी साफ कर दिए थे, जो कि निश्चित रूप से साक्ष्यों को मिटाने का अपराध है। इस मामले में शनिवार को दोपहर छात्रा के परिजनों की तहरीर पर स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के प्रबंधक और एक गेम टीचर के खिलाफ गैंगरेप की साजिश करना, हत्या कर साक्ष्य मिटाने सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चित्रांश अनन्या श्रीवास्तव की हत्या हुई है, तो हम लोग पूरा कैद समाज इसमें बहुत मर्माहत है और इसी के विरोध के लिए हम लोग आज कैंडल मार्च यहाँ से निकालेंगे। जो ओरिएंटल स्कूल से हमारे कई संगठन हैं, कास्टोडी संगठन, सब एक मत में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सब लोग कैंडल मार्च का हम उसका विरोध दर्ज करेंगे। फिर यहाँ से हमारा जो मार्च है इस अनन्या का हत्याकांड के विरोध में
जो हम लोगों के माने पूरा दिल मरमाहित है सारे चित्रांश परिवारों का। सारे लोग इकट्ठा होकर हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे और पूरे देश के हर कोने में इस कैंडल मार्च को हम लोग प्रचार करेंगे ताकि अनन्य हत्यारे को फांसी की सज़ा हर हाल में चाहे जैसे भी हो। वहीं बिहार के वैशाली में महुआ थाना क्षेत्र के मिर्जानगर पंचायत की है, जहां एक 35 वर्षीय महिला सुनीता देवी की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि मेरे दामाद धर्मेंद्र महतो ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपकी बेटी को बिजली का करंट लग गया। स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। इस घटना की सूचना पर पूरे परिवार के लोग बेटे के साथ ससुराल पहुंचे तो वहां उन्होंने पाया कि मेरी बेटी अपने बिछावन पर मृत पड़ी हुई है। तब मैंने इस घटना की सूचना तत्काल महुआ थाना अध्यक्ष को दिया। बेटी के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नगर निगम में होमगार्ड ऑफिस के क्लर्क और चपरासी को 2500 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों अपराधी होमगार्ड की दोबारा ज्वाइनिंग कराने की एवज में रिश्वत ले रहे थे। विजिलेंस की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि अब तक वह कितने लोगों से और कब कब पैसे ले चुके हैं। शिकायतकर्ता होमगार्ड के मुताबिक उसकी 89 दिन की ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइनिंग होती थी, लेकिन इसकी एवज में चपरासी जितेंद्र पावा और क्लर्क विजेंद्र ने उससे 2500 रुपये मांगे थे। इसकी शिकायत उसने एंटी करप्शन ब्यूरो को की और टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चपरासी और क्लर्क को 2500 रिश्वत लेके रंगों हाथ गिरफ्तार कर लिया। साहब ये हम लोग होमगार्ड से हैं। हमें हर 3 महीने बाद 89 डेज के बाद ये ब्रेक देते हैं, तो फिर हमें दोबारा ड्यूटी एनरोल करने के लिए ये लोग हमसे पैसे की डिमांड करते हैं। मेरे को भी इन्होंने एनसीबी से मेरा लेटर बन गया था, ड्यूटी से उतार दिया था। फिर मेरे को 15 दिन बाद फ़ोन आया कि दफ्तर आ जा। मैं दफ्तर गया, कहता कि ड्यूटी चढ़ना है, कहाँ चढ़ना है, मैं TRW भेज दूँ। कहता मैं वहाँ जगह पड़ी है। मैंने कहा क्या 2500 रुपये लगेगा। मैंने ठीक है साहब। हर 3 महीने बाद साहब हम इतने परेशान हो गए हैं कि यही हमें तनख्वाह में 1000-1500 महीने में बचते हैं, वो हर 3 महीने बाद इकट्ठे करके हमसे ले जाते हैं। साहब ये हम लोग होमगार्ड से हैं। हमें हर 3 महीने बाद 89 डेज के बाद ये ब्रेक देते हैं, तो फिर हमें दोबारा ड्यूटी एनरोल करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां स्विमिंग पूल में नहाते समय किशोर की मौत हो गई। 30 मई को उसकी बहन की शादी है। स्विमिंग पूल संचालक से समझौते के बाद परिजनों ने शव को अंतिम संस्कार कर दिया है। पुलिस को मामले की जानकारी नहीं दी गई। ये घटना अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के एक स्विमिंग पूल की है। अवैध रूप से संचालित स्विमिंग पूल पर गर्मी के चलते तमाम बच्चे नहाने पहुंचते हैं। जोया रोड स्थित एक मोहल्ले में किसान का परिवार रहता है। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं। शुक्रवार को किसान का बेटा नहाने के लिए स्विमिंग पूल पर गया हुआ था। बताते चले कि शुक्रवार को स्विमिंग पूल बंद रहता है, लेकिन यहां मौजूद स्टाफ ने टिकट लेकर किशोर को नहाने के लिए भेज दिया। स्विमिंग पूल की गहराई करीब 6 फीट है। यहां नहाते समय किशोर अचानक डूब गया। कुछ देर बाद उसका शव पानी में उतराते हुए मिला। किशोर की मौत होने पर स्विमिंग पूल स्टाफ के होश उड़ गए। उन्होंने मामले की जानकारी संचालक को दी और सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। परिजनों के मुताबिक 30 मई को मृतक की बहन की बारात आनी है। उसकी मौत से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। थोड़ी देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया। लिहाजा परिजनों ने बिना पुलिस कार्रवाई के शव को अंतिम संस्कार कर दिया। सीओ सतीश चंद पांडे ने घटना की जानकारी होने से इनकार कर दिया। वहीं शाहजहांपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के एस आनंद के कुशल निर्देश में पुलिस अधीक्षक नगर सुधीर जायसवाल व क्षेत्राधिकारी सदर अमित चौरसिया के कुशल पर्यवेक्षण में थाना रोजा पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे अभिव्यक्तिगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नावेद पुत्र समीउल्लाह निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना उचौलिया जनपद लखीमपुर खीरी फरहाद खान का पुत्र शाकिर अली निवास लोधी थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर को खन्नौर नदी पुल के पूर्व किनारे से गिरफ्तार कर लिया गया है।
सीमा गौतम के मृत्यु संबंधित उनके परिवारजनों की तहरीर पर कल थाना रौजा पर मुकदमा अपराध संख्या 360/23 कायम किया गया, जिसमें SC/ST एक्ट भी लगा हुआ था। इसकी योजना सदर की जा रही है। मुकदमे में नामजद 3 अभियुक्त हैं, इसमें 2 प्रमुख मोहम्मद नावेद पुत्र और फरहान खान पुत्र शाकिर, इनको गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद नावेद पुत्र समीउल्लाह जो मूलतः लखीमपुर का रहने वाला है, यहाँ शहर में जियो की दुकान पर रिटेल में काम करता है। इसने पूछताछ में बताया कि इसके सीमा से लगभग 1 वर्ष से लिविंग रिलेशन संबंध थे और इसने सीमा को लोगों में जोया सिद्दीकी नाम से इंट्रोड्यूस कराया था। परसों इनके द्वारा गंभीर अवस्था में, संदिग्ध अवस्था में सीमा को जोया सिद्दीकी नाम से सदर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों को शक होने पर पुलिस सूचना दी गई थी। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो इसे सख्ती से पूछताछ की गई। तब नावेद ने बताया कि उसने पूरी घटना को खुलासा किया कि इनके साथ रह रहे थे और तबीयत खराब होने में उसको यहाँ लाया गया था। इस संबंध में सीमा का पोस्टमार्टम हो चुका है, इसका अवलोकन भी किया गया है और यह भी संज्ञान में है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि सीमा संभवतः उसका अल्ट्रासाउंड भी कराया गया था। प्रेगनेंसी संबंधी तदबीर आए थे, इसकी रिपोर्ट का अल्ट्रासाउंड को लेकर अवलोकन किया जा रहा है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, इनका चालान न्यायालय किया जा रहा है और इनके पास से जो फ़ोन और रेडमी फ़ोन वगैरह प्राप्त हुए हैं, इनका अवलोकन किया जाएगा। दोनों ही अभियुक्तों चालान न्यायालय हो चुका है और तीसरी तलाश की जा रही है। जो भी तथ्य इसमें अभियुक्तों के खिलाफ प्रकाश में आएंगे पूछताछ से और जो साइंटिफिक एविडेंस है या मेडिकल रिपोर्ट है, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी के अमरोहा में जनपद के हसनपुर नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट में शौच के लिए गई महिला की धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। पूरे मामले में इलाके में सनसनीखेज फैल गई। आपको बताते चलिए कि पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पति ने हत्या का आरोप लगाया है। 3 लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया है। उसने पूरे मामले की कार्रवाई की मांग की है। सुनने में आया कि इनकी दूसरी शादी थी, इसके पर इनकी शादी खड़गवंशी से उनसे हो चुकी थी। अभी इनके पति यहाँ बिट्टू हैं, उनसे जिनसे शादी हुई है और जो बॉडी है इसको मोर्चरी पहुँचवा दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। बाकी अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया ऐसा देखने में कुछ अभी कहा जाना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी फील्ड यूनिट यहाँ पे आई है, वो मौका निरीक्षण कर रही है, क्योंकि आसपास में कोई चीज़ें मिल रही, कुछ बहुत सारी चीज़ें संदिग्ध दिख रही हैं। तब हम प्रॉपर जांच करने के बाद ही बता पाएंगे कि वास्तव में किस वजह से। मृतक का पति हत्या का आरोप लगा रहा 3 जनों पे। हम सारे आरोपों की जांच कर रहे हैं। मृतका के पति खुद भी संदेह के घेरे में हैं और बाकी लोगों से भी हमारी बातचीत चल रही है। जो भी इसमें तथ्य आते हैं आप लोगों को बताए जाएंगे। सुनने में आया कि इनकी दूसरी शादी थी, इसके पर इनकी शादी खड़गवंशी से उनसे हो चुकी थी। अभी इनके वहीं यूपी के अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में अतरासी मार्ग पर अपने परिवार के साथ बुलेट पर सवार होकर जा रहे आर्मी जवान पर सांड ने हमला बोल दिया, जिसमें जवान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी और 2 मासूम बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आर्मी जवान का परिवार में कोहराम मच गया। बताते चले कि थाना क्षेत्र के गाँव नवाबपुरा खादर निवासी अंकित पुत्र चंद्रपाल आर्मी में पंजाब के फिरोजपुर में तैनात था। बीती रात वह अपने दोस्तों की शादी में शामिल होने के लिए घर आया हुआ था। सोमवार की सुबह वह अपनी पत्नी सोनम और मासूम बेटी निशा के साथ बुलेट पर सवार होकर अमरोहा अपनी बीमार सास को देखने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही उनकी बुलेट हसनपुर अतरासी मार्ग पर गांव करनपुर माफी पहुंचा तो उसी दौरान अचानक खेत से निकले आवारा सांड ने उन पर हमला बोल दिया। सांड ने सेना के जवान के पेट में सींग घोंप दिया, जिससे सेना के जवान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी और मासूम बच्चे घायल हो गए। घायलों का CHC में उपचार कराया जा रहा है। वहीं पुरानी पेंशन योजना की बहाली संयुक्त मंच के आह्वान पर रविवार को मंच से जुड़े राज्य कर्मचारी और शिक्षक संगठनों की बैठक कलेक्ट्रेट परिसर में हुई।
जिसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष समस्त राम वर्मा ने कहा कि 1 जून को पुरानी पेंशन बहाली रथ यात्रा जिले में पहुंच रही है, जिसका भव्य स्वागत किया जाएगा। परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष राम आधार पाल और मंत्री तौल प्रसाद ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली रथ यात्रा संत कबीर नगर जनपद से चलकर जिले में पहुंचेगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली हेतु आज पूरे प्रदेश में यह हमारा 7वां कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हरिकिशोर तिवारी जी जनपद देवरिया में विजय रथ को लेकर के आए हुए हैं। उन्हीं की अगवानी में पुरानी पेंशन बहाली हेतु जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज जनपद में लगभग हजारों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पे उतरने जा रहे हैं। अगर 2024 के पहले अगर भारत सरकार हमारी बात, हमारी आवाज, हमारी मुद्दा, हमारी पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारा कर्मचारी रोड पे उतरेगा, सबसे पहले रोड पे उतरेगा। अगर उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो जैसे पूरे भारत में पुरानी पेंशन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाने का काम कर रही है, उसी तरह पूरे भारत के कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी को हटाने का। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए हुंकार न्यूज। नमस्कार।